Assalamualaikum and welcome back to our YouTube channel Knowledge and Info Hub Official। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब फर्स्ट एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हाउसिंग स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है नहायत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और इस स्कीम के ज़रिए आप लोन अप्लाई करके इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपना घर बना सकते हैं। ये एक बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो अगर अभी तक आपको इस स्कीम के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर इस स्कीम के हवाले से A to Z हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो नेफ्डा का प्रोजेक्ट है। नेफ्डा बेसिकली गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर वो आम आवाम को ज़मीनें वगैरह देते हैं लोग। इस प्रोजेक्ट के अंडर जैसे डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, इसी तरह ये भी एक हाउसिंग स्कीम है। तो अगर आपके पास नेफ्डा स्कीम के अंदर कोई प्लॉट है 5 मरले तक का, तो गवर्नमेंट इसमें आपको 35 लाख तक की अमाउंट लोन दे सकती है, जिसमें पहले 5 साल मार्केट रेट 5% होगा और उससे अगले 5 साल मार्केट रेट 7% होगा। इसमें अगर आप बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं, बना बनाया घर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो घर 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो 5 मरले का होगा तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी। अगर वो 10 मरले के अंदर होगा तो ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। इसके अलावा अगर आप अपने ज़ाती प्लॉट, अगर आपके पास कोई प्लॉट अवेलेबल है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो अगेन अगर 5 मरला है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन, 10 मरला है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अलावा आप प्लॉट की, अगर आपके पास प्लॉट भी नहीं है, घर भी नहीं है, आप प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी घर मौजूद है, बना हुआ घर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 1 मंजिल तक कंस्ट्रक्शन उसकी हुई है, आप चाह रहे हो कि उसको एक्सपेंड कर कर 1 मंजिल से 2 मंजिल कर लिया जाए, तो मौजूदा घर की तोसी के लिए भी इस स्कीम के अंडर लोन अवेलेबल है। तो उस पर अगेन अगर 5 मरला होगा तो उसके अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन होगी। अगर 5 मरले से ज़्यादा और 10 मरले से कम होगा तो फिर ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो अब हम एक नज़र इन टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेते हैं कि असल के आया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है क्या। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि घर की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 35 लाख रुपए होना चाहिए। यानी कि अगर 5 मरले का घर है, आप बना बनाया घर परचेज़ करना चाह रहे हैं, या फिर प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, या फिर बने बनाए घर पे मज़ीद कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, या फिर अपने ज़ाती प्लॉट पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो लोन मैक्सिमम मिलेगा वो 35 लाख होगा। इस 35 लाख के अंदर 5% कंट्रीब्यूशन आपका होगा, बाकी 95% कंट्रीब्यूशन बैंक की तरफ से होगा। और इसमें पहले 5 साल मार्कअप रेट 5% चार्ज होगा, उससे अगले 5 साल मार्कअप रेट 7% चार्ज होगा, और 10 सालों के बाद जो भी करंट मार्कअप रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। इसी के बरक्स जो 10 मरले वाली स्कीम है उसके अंदर आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो 50 लाख रुपया मिलेगा, और इसमें पहले 5 साल मार्कअप रेट 7% होगा, अगले 5 साल मार्कअप रेट 9% होगा। अब मूव ऑन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कि इस स्कीम के अंडर अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर कोई कारोबारी हजरात हैं तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है। अगर इसके अलावा कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिज़नेस या सैलरी के अलावा कहीं से उनकी इनकम जनरेट होती है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन बैंक को रिक्वायर्ड होगी अगर आपने स्कीम के अंडर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो हम अब डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर पहले सैलरीड जो लोग हैं, सैलरीड पर्सन जो कम्युनिटी है, ये उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन दी गई है। तो ये सैलरीड सेगमेंट है। तो इसमें सबसे ऊपर ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट, ये सब आपको बैंक की तरफ से मिलेंगे जिस भी एक बैंक में आप अप्लाई करना चाह रहे होंगे। तो इसमें लिमिटेड से बैंक हैं, बैंक ऑफ खैबर है, बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक है,
और दीगर 2-3 बैंक्स हैं। इन सारे बैंक्स की डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे लिंक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से बैंक में अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी बैंक में आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या आपकी लोकेशन के नियर जो भी बैंक आपको लगे कि इस बैंक में मुझे अप्लाई करना चाहिए, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर वैलिड CNSE ऑफ एप्लीकेंट एंड को पार्टनर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर दो लोग मिलकर भी लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दो अगर भाई चाह रहे हैं कि वो मिलकर वो इस लोन के लिए अप्लाई करें, तो वो दोनों मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक की सैलरी 40,000 है, एक की 30,000 है, दोनों को मिलाकर 70,000, तो 70,000 की बेस के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो भी उनकी लोन की अमाउंट, जो डिज़ायर अमाउंट वो लेना चाह रहे होंगे बैंक से, तो बैंक उसके अकॉर्डिंग फिर उनसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड कर लेगा। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो कॉपीज़ हैं। इसके अलावा अंडरटेकिंग ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम ऑनर होम ऑनर। फर्स्ट टाइम होम ऑनर उसको बोलते हैं, लाइक अगर आपका अपना ज़ाती प्लॉट है तो इसमें कंडीशन ये है कि वो प्लॉट आपके नाम पर होना लाजमी है। ये नहीं कि प्लॉट आपके सिबलिंग में से या आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का हो और लोन आप लेना चाह रहे हो, तो बैंक इस केस में आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो होम ऑनर जो है वो फर्स्ट टाइम होम ऑनर होना ज़रूरी है। तो इसकी एक अंडरटेकिंग बैंक आपसे लेगा। इससे नीचे जो पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में आपने प्लॉट लिया हुआ है या घर लिया हुआ है, तो उसके लिए प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र का लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट उस सोसाइटी की तरफ से आपके पास मौजूद होंगे, आपने उसकी कॉपी बैंक को प्रोवाइड करनी है। इसके बाद डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी, ये भी बैंक आपको गाइड कर देगा, जब आप अप्लाई करने जाएंगे बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। अब जो सैलरीड पर्सन है उसको इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं और एक इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, फॉर्मल सेक्टर्स हमारे सारे वो सेक्टर्स हैं, लाइक बैंक्स हो गए, या इसके अलावा कोई मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या दीगर जो भी फर्म्स हैं या जो भी कंपनीज हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर्स हमारे वो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, आपके पास कोई प्लाज़ा है, कोई शॉप्स हैं, उसको रेंट आउट किया हुआ है, वहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। तो पहले हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहाँ भी आप जॉब करते हैं, ऑब्वियसली वो आपको एक प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। उनके जो रजिस्टर्ड लेटर हेड होगा उसके ऊपर वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ दे देंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेटर, ऑब्वियसली आपको एक लेटर इशू होता है जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करके आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको प्रोवाइड करना होगा बैंक को। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट। अब ये बीच में जो और का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है या फिर ये, या फिर ये, और या फिर ये, इन तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप बैंक को प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा बैंक को आपने अपनी करंट सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी है। सैलरी का सर्टिफिकेट या ये आपको आपके बैंक से मिल जाएगा जहाँ भी आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपको उस बैंक से मिल जाएगा जिस बैंक के अंदर आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। और नीचे ये कुछ नोट दिया हुआ है, यानी कि आपकी जो सैलरी स्लिप है वो 60 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन ई सैलरी स्लिप भी चल जाएगी। इसके अलावा ओरिजिनल सैलरी स्लिप जो है उसके ऊपर साइन और स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइएगा। तो अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स की। इनफॉर्मल सेक्टर्स में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चीज़ों में से अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आप इसको एज अ प्रूफ ऑफ इनकम बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर रेंट एग्रीमेंट है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है तो आप वो बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन है। उसके अलावा ऑब्वियसली फॉर वेरिफिकेशन यूटिलिटी बिल्स हैं, टेलीफोन का बिल है, स्कूल फ़ी चालान वगैरह हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्कूल वगैरह रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास उस स्कूल के सर्टिफिकेट्स होंगे, स्कूल के फ़ीस चालान फॉर्म होंगे, जो वहाँ पर जो बच्चे आपके पास आते हैं एजुकेशन के लिए, उनके चालान फॉर्म भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपकी इनकम को प्रूव कर रहा हो, आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की।
जो जिनके अपना बिज़नेस होता है, जो अपने बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ये ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे सेम हैं जो सैलरीड पर्सन के लिए थे। तो इसमें अब प्रूफ ऑफ इनकम की हम बात कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप कंसर्न बिजनेस है तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड लगेगी, बैंक सर्टिफिकेट, एनटीएन रिक्वायर्ड होता है, रेंट एग्रीमेंट ऑफ ऑफिस, जो भी ऑफिस अगर आपने वो रेंट पर लिया हुआ है जहाँ पर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उसका आप जो है एग्रीमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इनमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप बैंक को एज अ सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम असेसमेंट डॉक्यूमेंट के जो आपकी इनकम को बैंक असेस करेगा, जिसकी बेस पर आपकी क्रेडिट रेटिंग डिसाइड होगी और लोन की अमाउंट डिसाइड होगी कि आइदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस लोन अमाउंट और नॉट। तो उसमें अकाउंट मेंटेनेंस लेटर अलॉन्ग विद एटलीस्ट रिसेंट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, यानी कि उस बिज़नेस की जो इनकम जिस भी अकाउंट के अंदर आती है उसकी पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करना होगी। इसमें अगेन एक नीचे नोट है, आप उसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें लिखा है कि 60 दिन से ज़्यादा पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 60 दिन तक पुरानी हो तो वो बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा आप कुछ बात कर लेते हैं कि कर्ज़ा मिलने के बाद वंस योर लोन अमाउंट हैज़ बिन अप्रूव्ड, उसके बाद आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो इंस्टॉलमेंट क्या होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 35 लाख रुपए के लिए, तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ये बेसिकली जो नेफ्डा के अंडर जो प्रोजेक्ट है ये उसकी कैटेगरी है। उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा 8 लाख होगा, बैंक आपको 27 लाख तक की अमाउंट जो है वो लोन देगा। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है तो 20 लाख के लोन के लिए जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी मंथली वो तकरीबन 13,780 रुपये बनेगी। तो ये कैलकुलेटर में जो कैलकुलेटर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप इसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी आपको लोन की अमाउंट की ज़रूरत है आप वहाँ पर उतनी अमाउंट एंटर करके ये पूरा एक स्केजुअल आप जो है हासिल कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। आपको पहले से ही पता हो कि कितनी अमाउंट के लिए आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हर महीने। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।